नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक कथा ही नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और मर्यादा की सबसे बड़ी मिसाल है। यह कहानी माता सीता के जन्म की है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें। अगर माता सीता में आपकी आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। जय माँ सीता। प्राचीन काल की बात है, जब मिथिला नगरी पर धर्म, ज्ञान और न्याय के प्रति राजा जनक का शासन था। उस समय उनकी प्रजा सुखी तो थी, परंतु एक ऐसा समय भी आया जब पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और लोगों के जीवन में निराशा छा गई। प्रजा भूख और कष्ट से व्याकुल होकर अपने राजा के पास पहुंची। उनसे इस संकट को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगी। जब राजा जनक स्वयं अत्यंत दयालु और कर्मपरायण थे, राजा जनक अपने लोगों का, अपनी प्रजा का दुख देखकर व्यथित हो उठे। समाधान के लिए उन्होंने महान ऋषियों और मुनियों से परामर्श लिया। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि इस संकट का निवारण तभी संभव है जब वे यज्ञ करें और स्वयं भूमि को जोतकर प्रकृति को प्रसन्न करें। क्योंकि जब राजा स्वयं धरती को स्पर्श करता है, तो धरती माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है। राजा जनक ने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार किया। एक शुभ मुहूर्त में यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के साथ ही उन्होंने स्वयं हल उठाया और खेत में उतरकर भूमि जोतने लगे। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था कि एक राजा स्वयं किसान बनकर धरती माता की सेवा कर रहा था। तभी अचानक उनके हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक ने आश्चर्य से उस स्थान को खुदवाया, तो वहां एक स्वर्ण मंजूषा अर्थात सोने की पेटी दिखाई दी। उस पेटी को देखकर सभी लोग चकित रह गए। जब राजा जनक ने उस मंजूषा को खोला, तो उसमें एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्वी कन्या दिखाई दी। उस बालिका के मुखमंडल पर एक ऐसी आभा थी जो साधारण नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवी का अवतार हो। राजा जनक उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने उस कन्या को ईश्वर का वरदान मानते हुए उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि यह कन्या भूमि से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम माता सीता रखा गया, जिसका अर्थ होता है हल से जोती हुई भूमि। इस प्रकार माता सीता को भूमि पुत्री, भूसुता और जानकी के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि वे राजा जनक की पुत्री थी, समय बीतता गया और माता सीता बड़ी होने लगी। उनका रूप अत्यंत सौम्य, शांत और दिव्य था। उनके गुणों में विनम्रता, करुणा, धैर्य और धर्म के प्रति अटूट आस्था थी। पूरा मिथिला राज्य उन्हें अत्यंत प्रेम करता था और उन्हें एक देवी के रूप में पूजता था। इसी दौरान त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए श्री राम का अवतार लिया और उनकी अर्धांगिनी के रूप में देवी लक्ष्मी ने सीता का जन्म लिया था। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उनके स्वयंवर की घोषणा की। एक कठिन शर्त रखी, जो भी वीर भगवान शिव के महान धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। इस स्वयंवर में अनेक बलशाली राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया, परंतु कोई भी उस धनुष को उठाने में सफल नहीं हो पाया। तब अयोध्या के राजकुमार श्री राम वहां पहुंचे और उन्होंने सहजता से उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और सीता माता प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सीता का जीवन सुखमय था, परंतु कुछ समय बाद परिस्थितियां बदल गईं और श्री राम को वनवास जाना पड़ा। सीता माता ने पति के साथ वन में जाने का निश्चय किया और राजसी सुख सुविधाएं को त्याग कर वन का जीवन अपनाया। यह उनके त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु कभी भी अपने धर्म और मर्यादा से विचलित नहीं हुई। तभी एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। वहां भी सीता माता ने अपने साहस से धैर्य और आत्मबल का परिचय दिया।
और रावण के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पति श्री राम का पूर्ण विश्वास रखा और उनकी प्रतीक्षा करती रही। अंततः श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी पवित्रता को सिद्ध किया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। इसके बाद वे अयोध्या लौट आईं, लेकिन परिस्थितियां फिर बदली और उन्हें पुनः वन में जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपने बच्चों को धर्म, ज्ञान और शौर्य का शिक्षा दी। अंततः जब समय आया तो माता सीता पुनः धरती में समा गईं, जहां से उन्होंने जन्म लिया था। इस प्रकार उनका जीवन एक पूर्ण चक्र की तरह समाप्त हुआ। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म क्या होता है, त्याग, धैर्य, प्रेम और मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है। वे केवल ना एक देवी थी, बल्कि आदर्श नारी का प्रतीक भी रही। और यही कारण है कि आज भी सीता नवमी के दिन श्रद्धालु उनके जन्मोत्सव को बड़े प्रेम और भक्ति के साथ मनाते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि हम सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते तो अंततः विजय हमारी ही होती है। और माता सीता का जीवन इसी सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। जय माता सीता।